Okay. Good morning, class. Today we will start with our chapter number 9, the living organisms, characteristics, and habitats. What do you mean by characteristics? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, मस्ती वाला है, गुस्से वाला है, पढ़ाई में होशियार है, सबका अलग अलग होता है ना नेचर, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। भाई स्पोर्ट्स में आगे है, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग कहलाते हैं, जिंदा जीव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिविंग बींग्स होंगे, वो ग्रो होंगे, छोटी साइज होगी पहले, फिर बड़ी साइज होगी उनकी, उनको खाना चाहिए, राइट, उनको सांस लेनी पड़ती है, फिर एक्सक्रीशन होता है, वो सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। दूसरा उसका हैबिटेट्स, वो कहाँ रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। सो पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या उसका हैबिटेट है, वो कहाँ रहता है। पहली एंड बुजो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वेकेशन में आप कहीं घूमने गए थे? तो ये पहली और बुजो हमारे जो चैप्टर हैं कैरेक्टर, वो लोग भी घूमने गए थे कहीं अलग अलग जगह पर अपनी पसंद की। वन सच ट्रिप टू देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश, और एक ट्रिप उन्होंने बनाई थी गंगा नदी किनारे ऋषिकेश में जो है। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड and they saw many kinds of trees on these mountains like oaks, pines and deodars. और वो लोग फिर गए थे हिमालय के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग किस्म के जानवर और पेड़ देखे। कौन से पेड़ देखे? ओक देखा, पाइन देखा, दियोदर देखा। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। और वो लोग जहाँ पर रहते थे अपने घर के आजू बाजू में पेड़ जो उन्होंने देखे, उससे ये वाले सारे पेड़ जो थे वो अलग थे। ठीक है। In yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid, and yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. तो वो लोग पहले गए थे हिमालय पे, फिर नदी गंगा किनारे गए थे, फिर राजस्थान में गए। राजस्थान में वो लोग गए तो घूमने के लिए उनको ऊंट के ऊपर जाना पड़ा। ठीक है। तो ये सारी ट्रिप ख़त्म करके आएगा तो वो सोच रहे थे कि सारी जगह पर हम लोग गए थे, अलग अलग जगह पर, तो अलग अलग किस्म के प्लांट्स और जीव हमको वहाँ पर देखने को मिले। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. तो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कोई लिविंग क्रीचर ना हो? आप कहीं पर भी चले जाओ, एकांत जंगल जैसी जगह में भी चले जाओगे तो जंगल में भी पेड़ मिलेंगे तुम्हें, छोटे मोटे मच्छर या कीटाणु मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई जीव रहता ना हो। समुंदर में जाओगे तो वहाँ पर भी मिलेगा, पहाड़ों पे जाओगे तो भी मिलेगा, डेजर्ट में जाओगे तो कैक्टस का प्लांट मिलेगा और डेजर्ट के एनिमल्स मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो ऐसी कोई पृथ्वी के ऊपर क्या जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो? Bujo thought of places near his house. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any kind of living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home, too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other.
So Paheli started thinking and reading about faraway places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of the volcanoes. तो बूजो बोल रहा था कि मेरे घर के बाहर देख के आता हूँ कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जीव ना हो, तो वहाँ पर भी उसको प्लांट ने कीटाणु ने सब दिखे। फिर घर में सोचा, फिर उसको कबर्ड दिखा, तो भाई कबर्ड के अंदर तो कोई नहीं होगा, तो जैसे ही कबर्ड खोल के देखा तो उसको एक स्पाइडर मिला वहाँ पर, मतलब कबर्ड में भी है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई जीव ना रहता हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं पर भी। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. The deserts had camels, the mountains had goats and yaks, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings in these different regions? Were they the same? तो बूजो ने बोला कि कुछ ऐसी जगह थी कि पहाड़ के ऊपर उसको गोट्स ने वो मिले, डेजर्ट में उसको कैमल ने वो मिले, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पर्टिकुलरली एक रीजन में ही मिलते हैं, एक एरिया में ही मिलते हैं, ठीक है। फिर पूरी पे बीच पे गया तो उसको क्रैब ने वो मिले थे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी एरिया में मिलेंगे, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये सब जगह पर मिले उसको, जैसे चींटी है, आंट, तो आंट उसको पहाड़ के ऊपर भी मिली, समुंदर किनारे भी मिली, और अपने घर के आजू बाजू में भी मिली। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हर जगह पर मिलते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही जगह पर मिलते हैं। एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या करना है इस एक्टिविटी में, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ ए फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। List them in column 1 of table 9.1 and list the things, animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. तो इस टेबल में देखो, एक जंगल बताया है, माउंटेन दिखाया गया है, डेजर्ट दिखाया, सी दिखाया, समुद्र दिखाया, और एनी अदर प्लेस। तो इस जगह पर, ऐसी ऐसी जगह पर तुम्हें प्लांट्स कौन से मिलेंगे, एनिमल्स कौन से मिलेंगे, इंसेक्ट्स कौन से मिलेंगे, वो सब हमको टेबल में लिखना है। You collect the examples scattered through this chapter to fill the chapters 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting books in the libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. तो ऐसी अलग अलग जगह पर उनको क्या क्या मिला वो सब हमें इसमें लिखना है। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of the plants like dried leaves, or the parts of animals like bones. We may also find different kinds of soil and pebbles. तो अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टी होगी, मिट्टी भी अलग अलग वेराइटी की होगी वहाँ पर। Water in the oceans may have salt dissolved in it, as discussed in chapter 5. There could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples to the table 9.1, and we will discuss the table as we travel through many more interesting places. तो इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो अलग अलग चीज़ें हमको समझ में आएगी, उसको हम इस टेबल में भरते जाएंगे, ठीक है। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।